नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान के आम लोगों की ईद तो रोते रोते ही बीतनी है, लेकिन ईद के बाद आंसुओं के साथ खून बहने के हालात भी बनने लगे हैं। चुनावों को लेकर शहबाज सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो जूतम पैजार चल रही है, उसमें अब फौज और आईएसआई ने एंट्री ले ली है। माना यह जा रहा है कि ईद बीतने का इंतजार है। इसके बाद पाकिस्तानी फौज अपने ढंग से कोर्ट और इमरान खान का इलाज करने का फैसला ले चुकी है। इसके तहत पाकिस्तान में मारकाट और खून खराबे का ऐसा भीषण दौर हो सकता है जिसमें आवाम ही लहूलुहान होगी। ईद से पहले पाकिस्तान से यह हैरत अंगेज वीडियो आया है। पाकिस्तान के करेंसी नोटों की हैसियत रद्दी के बराबर हो गई है। फुटपाथ पर ढेरी लगाकर पाकिस्तान के भिखारी रद्दी की तरह नोट गिन रहे हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठे भिखारियों ने पूरे मुल्क को ही भिखारी बना डाला है। पाकिस्तान में ना ईदी ना इंसाफ। IMF से 2 टके का फैसला अभी तक नहीं आया। लोग मर गए हैं। आप टीवी रोज जियो पे दिखाते हैं कि दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं, गाहकों से खाली हैं। हमारे बुनियादों के अंदर ही कर्जे मांगना, इमदाद मांगना, हमें पैदा ही एज ए भिखारी किया गया था। जो स्कूल गए ही नहीं, वो भी आपसे अच्छा पाकिस्तान चला रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे जी कि हमें इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी कोई चीज नहीं होती। मोदी ने तो एक पैगाम दे दिया है। अगर हम कैसे कंपेयर करें, इंडिया में तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे अमीरजादों को यूनिट ही नहीं पता, आटा कितने का किलो, चीनी कितने, वहाँ से मुल्क की गरीबी खत्म होगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सत्ता का खूनी हिसाब। No one can negotiate with a gun to their head. बैकडोर से एक साजिश किया जा रहा है। इस मुल्क में अदालत की तरफ से एक सिलसिला चलता आ रहा है। 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इमरान खान साहब के जमान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। अदालत जिस इख्तियार के तहत हमें धौंस दिखा रही है, शायद अब उसका वो इख्तियार नहीं रहा है। पाकिस्तान में ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार, इमरान और फौज में से कौन कौन धराशायी हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन ईद से पहले जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है। सरकारी खर्चे पर पलने वाले मौलानाओं ने चांद देखकर ईद का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अभी भी 10 किलो आटे के लिए 10 किलोमीटर लंबी कतार में खड़ी है। ये वीडियो देखिए, आटे के लिए लगी कतार से पूरा मोहल्ला भर गया है। पाकिस्तान के बाजार भी सूने पड़े हैं। ईद से पहले वाली रौनक तो दूर की बात, दुकानों में मनहूसियत छाई है। लोगों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस तरह से शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं जिससे पहले वो किया करते थे। अब वो मज़ा नहीं है शॉपिंग जो पहले होता था। हर चीज़ पर हाथ डालना, लेना, अब सोच सोच कर जेब को देख कर लेना पड़ता है। पहले जो है वो ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें होती थी, ड्रेसेस होते थे, मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें होती थी। अब बस हम लोग कोशिश करते हैं कि बेबीज़ के लिए लें, और क्या। ईद से पहले पाकिस्तान का ये हाल इसलिए है क्योंकि मुल्क के करेंसी नोट की हैसियत रद्दियों जैसी हो गई है, जिससे कुछ खरीद पाना आम आदमी के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। IMF से 2 टके का फैसला अभी तक नहीं आया। किसी गैर मुल्की इमदाद की यकीनदानियां तो सुन सुनकर मेरा कान पक गए हैं जनाब इसहाक डार की ऐलानात को, लेकिन अमली मुजाहरा क्या है। लोग मर गए हैं। आप टीवी रोज जियो पे दिखाते हैं कि दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं, गाहकों से खाली हैं। ये इलेक्शन में किस मुंह से जाना चाहते हैं? इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए क्या है? और ये इल्तवा का शिकार हो गया है MBS का दौरा, क्योंकि वो बड़े भाई ने भी साथ जाना था। पाकिस्तान में सऊदी अरब की बहुत चर्चा है। वो इसलिए कि एड़ियां रगड़ते रगड़ते पाकिस्तान को सऊदी प्रिंस ने आखिरकार भीख तो दे दी, लेकिन इज्जत नहीं दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब जाने को बेकरार थे, लेकिन सऊदी प्रिंस ने उन्हें कह दिया कि पहले अपना मुल्क संभालो। सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क हमारा हो कि जिसके इंटरनेशनल विजिट्स
इंटरनल पॉलिटिक्स की बिना पर कैंसिल होते हों। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। जी हाँ, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी हालत इतनी बारूदी हो चुकी है कि उसके पुराने इस्लामिक बिरादर देश भी उससे किनारा करने में भलाई समझ रहे हैं कि ना जाने ये बम कब फट जाए। No one can negotiate with a gun to their head. जो जबरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, that is the gun to our head. बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है। इस मुल्क में अदालत की तरफ से एक सिलसिला चलता आ रहा है। इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, इस हाइपर पार्टिजान एनवायरनमेंट में, जहां अवाम तकसीम है तो पार्लियामान तकसीम है, जो जुडिशरी तकसीम है, उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका अगर नुकसान हो रहा है तो आम आदमी का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि एक तरफ इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट है और इनके खिलाफ सरकार, संसद, फौज समेत सारी एजेंसियां खड़ी हैं। पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों को लेकर जंग छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के पक्ष में 14 मई को चुनाव का आदेश दिया है, लेकिन संसद, सरकार और चुनाव आयोग ने यह फैसला मानने से ही इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सत्ताधारी पार्टियों को इमरान खान से बातचीत की सलाह दी है, लेकिन शहबाज और उनका कुनबा इमरान का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। अदालत हमें कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। जिस तरह वो इंसाफ के मंदिर से हथौड़ा बजा रहे हैं, जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, पाकिस्तान की सियासत के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। अदालत जिस इख्तियार के तहत हमें धौंस दिखा रही है, शायद अब उसका वो इख्तियार नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खेमे में है, लिहाजा इमरान और उनके नेता संविधान और कानून के नाम पर अपनी लूट खसोट की सियासत को परवान चढ़ाने का मौका पा गए हैं। मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ पे अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब तलखियाँ इन बातों से बढ़ रही हैं। आप इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीज़ें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनके साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का हाल ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश पर आदेश देता जा रहा है और सरकार हर आदेश को ठोकर मारती जा रही है। अदालतों की इज्जत भी 2 कौड़ी की हो जाए, मुल्क की बर्बादी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामेंट के कानून को अभी वो मार्ज़े वजूद में ना आए, अपनी अमली शक्ल इख्तियार न करे तो उसको अदालत उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करे। ये कभी नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा हुआ है। और इसके ऊपर पार्लियामेंट अपना जो आइनी और कानूनी हक वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। दुनिया में शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो कि सरकार, संसद और चुनाव आयोग एक सुर में सुप्रीम कोर्ट को लानत दें और उसके आदेशों को ठोकर मार दें। कब है इसका कोई तो हल इस वक्त निकालना है ना, आगे चलना है। और सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट गेट कीपर। सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी रेट होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और वो लास्ट इदारा है जो सब कुछ जोड़े हुए हैं, क्योंकि सियासतदान तो आपस में झगड़ते ही रहते हैं। अब हमें यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि सब आपस में लड़ झगड़े और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है।
इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों पर ईद के बाद 27 अप्रैल को सुनवाई तय की है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज के अफसरों और आईएसआई के अफसरों ने चीफ जस्टिस से खुफिया मुलाकात की है और उन्हें बकायदा धमकाया है कि चुनाव कराने की जिद छोड़ें। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अच्छा, ये गुंजाइश इससे पहले नहीं निकली थी कि जब तक चीफ जस्टिस साहब से 2-3 लोग नहीं मिले थे। जब 2-3 बंदों ने जाकर उन्हें कहा है कि सर ये क्या हो क्या रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम निकाल लेते हैं गुंजाइश। अब प्रॉब्लम क्या है, वो फंस गए हैं। चीफ जस्टिस ने, क्योंकि पहले उन्होंने इतना सख्त स्टैंड लिया है इस सिलसिले में, तो अब जब वो पीछे हटते हैं इससे तो बैकफुट पर जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत की इस रुख से एकदम साफ है कि फौज ने इमरान खान को पूरी तरह ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए शहबाज सरकार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती बिल पर अमल दरामद रोक दिया और कहा कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इन इलेक्शन फंड्स ना देना हुकूमत दूली है और नताइज वाज़े हैं। ये मुल्क नहीं, ये बुज़कशी का मैदान है। मुल्क नहीं कहना चाहिए मुझे, पार्लिमान जो है ये बुज़कशी का मैदान है। बेशक इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब सिवाय गंद उछालने के, जो उछालेगा वो भी गंदा होगा, जिस पे उछाला जाएगा वो भी गंदा होगा, जो देखने वाले हैं वो भी गंदे होंगे। बहरहाल, लेकिन ठीक है, दिस इज द वे वी आर। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी तरबियत है। जब किसी मुल्क की ठेकेदार संस्थाएं इस जुगाड़ में लगी रहें कि चुनाव टालकर किसी खास सियासी पार्टी का फायदा करना है, तो मुल्क भिखारी ही बनेगा। हमारे बुनियादों के अंदर ही कर्जे मांगना, इमदाद मांगना, हमें पैदा ही एज ए भिखारी किया गया था। अफसोस के साथ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से, करप्शन के बारे में कुछ करें और बजाय अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया के पीछे पांव पड़ने जाते हैं, भीख मांगते हैं, आप ये अपने जो आपके जो प्यारे प्यारे जो हैं बड़े बड़े PhDs आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, वहां से कोर्स कर रहे हैं। जो स्कूल गए ही नहीं वो भी आपसे अच्छा पाकिस्तान चला रहे हैं। आपको जो रूल करने वाले, आपके कानून बनाने वाले, आपके जितनी इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, ये पाकिस्तानी ही नहीं है। ये जिस्म के साथ यहां बैठे हैं, ये लूटने आते हैं, लूट के दुबई और लंदन चले जाते हैं। रमजान का पूरा महीना बीत गया, ईद आ गई, लेकिन पाकिस्तानियों को ना आटा मिला ना रोटी मिली, तो सिर्फ कई किलोमीटर लंबी कतारें और इन कतारों में मची भगदड़ों से मौत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।